कानपुर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का काफिला कानपुर पहुंचा तो उनका स्वागत करने के लिए कई कांग्रेस नेता गंगा पुल पर पहुंच गए। माल रोड घंटाघर के रास्ते चारों तरफ भीड़ ही भीड़ लगी थी। वहीं राहुल गांधी घंटाघर आते ही सीधे जनसभा मंच पर पहुंचे और बोलने लगे। कहा कि एक साल पहले 4000 किलोमीटर चले, जनता के साथ गले लगने के साथ ही सेल्फी भी लेते थे। वैसे ही लक्ष्य इस यात्रा में है। हम 15 से 20 मिनट बोलते हैं, लोग पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश बिहार का क्या होगा, तभी हम फिर आज यहाँ खड़े हैं। इस बार भी कांग्रेस नेता का संबोधन पहले जैसा ही रहा। कोई ऐसी बात नहीं थी। घंटाघर चौराहे पर एक कोना ही भरने से फ्लॉप शो जैसी स्थिति दिखी। उन्होंने 9 मिनट के संबोधन में अपनी बात रखी और दिल्ली के लिए निकल गए। उन्होंने कहा कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान लेकर आए हैं। आइए चले सुने कि आखिर क्या कहा साजिद सर, जो कि कांग्रेस अल्पसंख्यक कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव थे, उनके द्वारा इस यात्रा को लेकर के क्या कहा गया हमारे चैनल के माध्यम से। पिछली यात्रा में मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि देश में जो नफरत फैलाई जा रही है इसका कारण क्या है, और उन्होंने जवाब दिया कि राहुल जी, अगर आप इस देश में 80 उसमें 8 आदिवासी जोड़ो कितने होते हैं? तकरीबन 90। एक भी नहीं। मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालो, दलित, पिछड़े, आदिवासी कितने? 0। हाई कोर्ट के जजेस की लिस्ट निकालो, 650 जजेस की लिस्ट निकालो। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी जी निकालने, इसका मेन उद्देश्य क्या है? दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा, बीच में जो न्याय लफ्ज लिखा हुआ है, न्याय यानी भारत की 140-42 करोड़ जनता अब न्याय चाहती है। क्योंकि जिस तरह से संविधान का खिलवाड़ किया गया, संविधान की धज्जियां उखाड़ी जा रही हैं, जिस तरह कानून को अपने हाथ में लेकर जिस तरह चाहते हैं मन मर्जी से काम को करते हैं, उसको देखते हुए अब ज़रूरत इस बात की है कि इस देश में न्याय की यात्रा निकाली जाए और न्याय के बोल बोले जाएं, ताकि चारों तरफ देश में जब तक न्याय नहीं होगा तब तक हमारा देश विकसित नहीं हो सकता। इस ये भी है कि ये जो न्याय यात्रा भारत जोड़ो निकाली जा रही है, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर के भी चर्चा में है। भाई देखिए, चूंकि देश का माहौल बनाना है और न्याय यात्रा के जरिए से भारत की जनता को जागरूक करना है, चूंकि जिस तरह ये माहौल चल रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, हमारी माँ बहनों के साथ जिस तरह अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ जिस तरह शोषण हो रहा है और जिस तरह अल्पसंख्यक समाज के साथ अनदेखी की जा रही है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये जो न्याय यात्रा निकल रही है, कन्याकुमारी से लेकर जो पहली यात्रा निकली कश्मीर तक, और दूसरी जब जरूरत पड़ी है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिस तरह मणिपुर में आज भी आप देखिए 8-9 महीने हो रहे हैं, जिस तरह से अन्याय चल रहा है, वहाँ पर मौतें हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं और न्याय नाम की चीज़ वहाँ पर नहीं है, संविधान नाम की चीज़ वहाँ पर नहीं है। उसको देखते हुए ज़रूरत पड़ी हमारे देश के जो लोकप्रिय नेता है राहुल जी, उन्होंने फिर से दोबारा ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। और जिस तरह देश में इसका पूरा भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिस जगह से जा रहे हैं जनता उमड़ रही न्याय के लिए, इससे ये जाहिर हो रहा है कि अब आने वाला वक्त जो है वो कांग्रेस का है और हमारा नेता एक परिपक्व नेता है जो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा।